हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज दंगल में अपन कोऑर्डिनेशन और पीरियोडिक टेबल का पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आता है 46। द मॉलिक्यूल आयन विद स्क्वायर पिरामिडल शेप। आपको बताना है यहाँ कौन सा मॉलिक्यूल और या आयन है जो स्क्वायर पिरामिडल शेप रखता है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे बात करें निकल और इसके साथ साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो निकल आपका क्या होता है 3D8। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो DsP2 आएगा, तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर आएगी। तो ये तो गया। इसकी मैं बात करूं BrF5, तो ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, 5 मोनोवेलेंट हो गए डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 6 मतलब आयोडाइजेशन आ गया sp3d2। अब sp3d2 में भी देखो आपके पास साइड एटम 5 है, 5 ही बॉन्ड है, तो 6 में से 5 गया, तो मतलब 1 आपके पास क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। तो ऐसे में यहाँ पे जो आपकी स्ट्रक्चर बन के आने वाली है, सेंटर में तो ब्रोमीन रहेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 फ्लोरीन आ गए, एक लोन पेयर आ गया। तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो स्क्वायर पिरामिडल मिलेगी। तो आंसर चला जाएगा सेकंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, द नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन NH3। ये कह रहा है चूंकि फ्लोरीन नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, इसलिए NF3 का जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो NF3 से ज्यादा होता है। तो गलत है ये स्टेटमेंट। कैसे, देखो समझो। यहां पे मैं बात करूं NH H और H, ये आ गया लोन पेयर। इसी प्रकार मैं बात करूं NF F F और ये आ गया लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से दोनों का डायपोल ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की EN से नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो बॉन्ड पोलरिटी भी एक ही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो मॉलिक्यूल है, लोन पेयर की वजह से जो पोलरिटी आ रही है और बॉन्ड की EN डिफरेंस की वजह से जो पोलरिटी आ रही है, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगी। जबकि यहाँ पर क्या है, EN फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड पोलरिटी नीचे की तरफ जाएगी। तो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसका नेट डायपोल कम आने वाला है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर इन NH3 द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड द डायपोल मोमेंट ऑफ NH bonds आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट इन NF3 द ऑर्बिटल डायपोल ड्यू टू लोन पेयर एंड डायपोल मोमेंट ऑफ NF bond आर इन सेम डायरेक्शन। ये भी गलत बोल रहा है। यहां पर सेम डायरेक्शन में, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट यहां पे फॉल्स है। तो यहां पे अपना आंसर चला जाएगा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट, लीस्ट आयनिक अपने को यहां पे ढूंढना है। तो सबसे ज्यादा इनमें से पोलराइजेशन पावर Ag+ की है, तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होने से लीस्ट आयनिक कौन हो जाएगा, AgCl हो जाएगा। नेक्स्ट, The linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals take place only when the combining atomic orbitals। ये कह रहा है जो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में कंबाइन होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए। देखो, हैव द सेम एनर्जी, एक तो उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। हैव द मिनिमम ओवरलैप, मिनिमम नहीं मैक्सिमम ओवरलैप आएगा। हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, बिल्कुल मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड उसकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। हैव डिफरेंट सिमेट्री, नहीं जैसे अब PX है वो PY के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो हैव डिफरेंट सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा AC, A एंड C। कौन सा आंसर चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही दो स्टेटमेंट है। ए पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबोव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। आप ये देखो, पाई बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द न्यूक्लियर एक्सिस से बढ़ जाती है, ऊपर और नीचे ज्यादा होती है। तो ये तो गलत हो गया, ये कम बता रहा है वहां। फिर द पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज ए नोड बिटवीन द न्यूक्लियाई। देखो, एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे हो जाते हैं। क्लियर, जैसे प्लस माइनस ऐसे चले जाएंगे। तो यहाँ पे एक नोडल प्लेन ये है, एक नोडल प्लेन ये है, तो इनके बीच में आपको नोड देखने को मिलेगा। ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपका क्या आ जाएगा,
फॉल्स और स्टेटमेंट सेकंड आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स, हाँ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन विच सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पर आते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं, N जोड़ दो तो 2 क्या आ गया, 3 मतलब sp2, तो यह तो नहीं है। यहाँ पे बोरॉन BCl3, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 साइड एटम है, तो ये भी 3 आ गया, 3 मतलब ये भी sp2 आ गया, ये भी नहीं है। क्लोरीन के वैलेंस सेल 7, 1 A9 हो गया, 8 डिवाइड बाई 2 तो आ गया 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें क्लोरीन है 7, 1 A9 है डिवाइड बाई 2 तो 4 आ गया, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दोनों, तो कितनी स्पीसीज है, 2 स्पीसीज है जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखती है। यहाँ पे अपने को मैच करना है। सबसे पहले मैं बात करूं SF4 की। SF4 में सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 4 फ्लोरीन हो गए, 4 डिवाइड बाई 2 तो 10 का हाफ कितना हो गया, 5 मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। sp3d में एक लोन पेयर है तो यहाँ फ्लोरीन आ गया, यहाँ फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन आ गया, तो सी सा शेप यहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मैच हो जाएगा 3 से, तो 3 से मैच होने वाला एक ही है। ऐसे ही BRF3 में sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, तो बैंड टी शेप यहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मैच हो जाएगा 4 से, ये मैच हो गया। BRO3 -7 और 1 8 डिवाइड बाई 2 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, पिरामिडल शेप यहाँ पे देखने को मिलेगी सेकंड, और ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये मैच हो जाएगा इससे। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, वही कॉलम मैच करने, यहां से आए SO2Cl2, SO2Cl2 में मैं बात करूं तो 6 और 2 8 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये टेट्राहेड्रल से मैच हो जाएगा, 3 से मैच 2 ने। फिर NO को अगर देखे तो MOT से भर के देखो, डाई एटॉमिक है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 फिर सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 फिर पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 15 भरेंगे, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, तो इसको मैच कर दूंगा मैं पैरामैग्नेटिक से, फर्स्ट से, तो ये आ गया आंसर। ऐसे ही इसको देख लो, NO2 माइनस को ये डाईमैग्नेटिक से मैच कर देना, और तो कुछ है नहीं, और I3 माइनस लीनियर से मैच हो जाएगा, इसके अनुसार चलना है। वैसे देखा जाए तो डाईमैग्नेटिक इसको छोड़ के ये भी डाईमैग्नेटिक है, ये भी डाईमैग्नेटिक हो जाता है, ये भी डाईमैग्नेटिक है, क्लियर, लेकिन वो मैचिंग के हिसाब से देखना होता है, क्लियर। नेक्स्ट, PF5 एंड BRF5 बोथ एग्जिबिट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो PF5 में बिल्कुल sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो ये गलत हो गया। ऐसे इसमें बात करें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा, कोबाल्ट +3 में है, कोबाल्ट +3 में है तो 3d6, और 3d6 जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये तो खाली रह गए, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन d2 sp3 आएगा, न कि sp3d2, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, when psi A and psi B are the wave function of atomic orbitals, then sigma star represented by, देखो एनर्जी सेम होनी चाहिए, पहले ही कहा था, तो सिग्मा ए साई ए साई बी, ये तो बनाएंगे बॉन्डिंग, और ये आपके बनाएंगे एंटी बॉन्डिंग, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एथेन 1,2-डाइएमीन इज ए चेलेटिंग लिगेंड, बिल्कुल सही बात है,
इसकी बात ये कर रहे हैं CH2 CH2 NH2 NH2। क्लियर? तो बाइडेंटेड है, किलेटिंग लिगेंड होते हैं। द स्टेबिलिटी कंटेंट ऑफ कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आर सिमिलर EDTA। नहीं, दोनों के सेंट्रल मेटल आयन बदल रहे हैं, लिगेंड तो सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन अलग है, तो उनका Z इफेक्ट अलग होगा, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी इनके क्या होंगे, अलग होंगे। तो ये गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। साइनाइड आयन इज यूज्ड एज लिगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर। देखो, सिल्वर और गोल्ड के लिए लीचिंग मेथड जो होता है प्यूरिफिकेशन का, उसके अंदर साइनाइड आयन ही यूज होता है। कैसे, देखो समझो, जैसे अर्जेंटाइट ले लो, ये इसके लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर NaCN का अटैक करवा दिया, O2 की प्रेजेंस में करवाया जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, AgCN2 और साथ में Na2SO4। नहीं तो क्या होता है, Na2S बनता है और रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाती है, तो ये Na2S को Na2SO4 में भेज देगा। फिर जिंक पीसेस मिलाएंगे तो ये बन जाएगा Na2ZnCN4, साथ में आपका यहाँ से Ag। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर आता है फॉस्फीन एक्ट एज लिगेंड विल्किंसन कैटेलिस्ट। देखो, विल्किंसन कैटेलिस्ट में क्या होता है, RHPPS33Cl, फॉस्फीन नहीं होता, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है। तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो A एंड C, तो आपका कौन सा आंसर चला जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग आर। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। पहला, द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थियरी। गलत है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अनुसार तो वो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, वो ज़्यादा स्प्लिट करने चाहिए, उस हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए। जबकि आयोडाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, सल्फाइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, ऑक्जिलेट हो गया, बहुत सारे हाइड्रोक्साइड हो गए, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम में आ रहे हैं। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव्स ए क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बिल्कुल ये उसकी लिमिटेशन से सही बात है। द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे वही निकल किस में आ रहा है, +2 में है, और निकल +2 में होने का मतलब 3D8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। तो देखो एक D खाली हो सकता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसकी पेयरिंग करवा के एक D खाली करवा देगा, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ आ जाएगा। ये भी सही है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ सिस इज 1। इसके आइसोमर की बात करें तो यहां पे देखो ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ये 2 तो GI दे देगा। क्यों, ये किस टाइप का, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड रख रहा है, B2 टाइप। तो एक तो देगा सिस, एक देगा ट्रांस, और सिस वाला ऑल्सो OI। तो देखो इसके पास 1 2 3 टोटल 3 स्टीरियो आइसोमर है, तो ये कह रहा है 1 आइसोमर ही रख रहा है। अच्छा, एक मिनट, ये कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ सिस स्ट्रक्चर बोलिए, तो सिस वाले के पास ये 2 OI हो गए ना, तो ये आपका गलत हो गया। तो B एंड C, तो पहला अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट IPAC नेम ऑफ K2MnO4, ये है आपका, ये +6 में है, तो पोटेशियम नंबर ऑफ आयन शो करते नहीं, टेट्रा ऑक्सीडो मैग्नेट एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैग्नेट 6। तो पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो मैग्नेट 6, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये पर मैग्नेट आ गया इसलिए गलत हो गया, मैग्नीज लिख दिया इसलिए गलत हो गया, 7 आ गया तो गलत हो गया, अरे डाइपोटेशियम आ गया ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, सेकंड। इनके लिए बताना है तो देखो, सबसे पहले यहां पे कोबाल्ट +3 में है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम करेगा।
तो ये आ गया 3d6, और 3d6 में आने का मतलब यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, ये EG है, ये T2G है, 1 2 3 4 5 6 D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। साथ में स्पिन पेयरिंग चालू हो गई, तो स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। तो स्पिन पेयर्ड के लिए बात करता तो ये बात भी इसके लिए सही थी, ये गलत हो गई और ये गलत हो गई, मतलब अब पहले दूसरे में से ये आंसर दो। फिर आओ इसकी बात करें, कोबाल्ट अब भी +3 में ही है, तो +3 में 3d6 है, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और स्पिन फ्री, क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई स्टार्ट, पेयरिंग हो रही है, वो जो रेगुलर पेयरिंग है वही है, लिगेंड ने किसी प्रकार की पेयरिंग यहाँ पे नहीं करवाई है, तो स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पिन पेयर्ड बोल दिया गलत, और ये स्पिन फ्री बोल दिया सही। कौन सा आंसर चला जाएगा अपना, सेकंड। नेक्स्ट, इफ एन आयरन थर्ड कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्मूला, ये आ गया, हैज नो इलेक्ट्रॉन इन इट्स EG ऑर्बिटल देन द वैल्यू ऑफ XY। इसको +3 में लाना है, +3 में लाने के लिए ये 4 चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस में भी बच्चे हुए 2 ही हो जाएंगे, 4 2 6 6। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लिगेंड्स इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। लिगेंड की स्ट्रेंथ के हिसाब से इनका ऑर्डर सेट करना है अपने को। तो यहाँ पे देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग CO हो गया, उससे कम H2 हो गया, उससे कम फ्लोराइड हो गया, और ये सल्फाइड हो गया। तो अपना कौन सा आ गया, ये थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है सबसे, मतलब ही नहीं है, CO स्ट्रॉन्ग होता है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग होता है, सीधे ही पहचान पा रहे हो आप। नेक्स्ट, कॉलम मैच करना है, तो इसके अंदर देखो टाइटेनियम +4 में तो 0 है, 0 है, तो ये आपका मैच हो गया, डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कौन सा मैच हो गया, थर्ड, 2 है। फिर यहाँ आयरन है ना, वो देखो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +6 में, तो +6 में होने का मतलब 3d1 है, एक इलेक्ट्रॉन, आयरन +6 में है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, +6 में है ना 2, क्यों, आयरन का क्या होता है 3d6 4h2, तो 2 यहां से निकलेंगे, 4 यहां से, 2 बचेंगे, तो ये रहा, ये फर्स्ट से मैच हो जाएगा, ये हो गया। फिर यहाँ पे आयरन +2 में, +2 में तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है +3 में, सॉरी आयरन किस में है, +3 में, तो +3 में तो 3d5 है, वीक फील्ड लिगेंड है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है तो पहले क्या आएगा, E, तो E में 2, फिर T2 में जाएंगे 3, तो कौन से मैच हो जाएगा, ये इससे, ये टेट्राहेड्रल के हिसाब से ही चल रहे हैं सारे, तो पहले E आएगा फिर T2 आएगा। ये लोग कोबाल्ट +2 में है यहाँ, तो ये 3d7 हो गया, अभी एक ही बच गया, वो मैच कर दो, ये रहा। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IPAC नेमिंग बतानी है, तो पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, तो ये +2 में आ गया, तो सब +2 में है। फिर अल्फाबेटिकल के हिसाब से डाइब्रोमिडो पहले आएगा, डाइब्रोमो, लेकिन ये डाई, देखो जब लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई वगैरह हो, तो उनके नंबर दर्शाने के लिए 2 को 20 से 3 को 30 ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। तो देखो ट्राई मिथाइलिन फॉस्फीन है, तो पहले से ही ट्राई जुड़ा हुआ है, तो इस 2 को बताने के लिए 20 यूज करना पड़ेगा, तो 20 ट्राई मिथाइल फॉस्फाइन प्लेटिनम सेकंड, कौन सा आंसर चला जाएगा, सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 2 ऐसे सीजन का क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बाई कॉम्प्लेक्स आइन इज 3। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स आइन है वो किस टाइप का है, MAA2B2, इस वजह से ये 2 GI देगा,
कितनी GI देगा ये? 2 GI, जिसमें से एक तो होगी सिस और एक होगी ट्रांस। सिस वाला ऑल्सो OI, सिस वाला OI भी देता है। इस वजह से टोटल स्टीरियो कितने की? 1 2 3, 3 स्टीरियो आइसोमरिज्म देगा ये रहा। द टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स शो बाई कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर 3 नहीं देगा, जियोमेट्रिकल आइसोमर 2 ही देगा, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, चाहे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आए चाहे d2sp3 है। तो यहां पे A इज नॉट करेक्ट बट R इज करेक्ट, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट ऑफ कैल्शियम 2+ आयन इट्स कॉम्प्लेक्स विद EDTA 4-। तो ये इसके साथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एक्साइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी द नंबर ऑफ एग्जैक्ट 90 डिग्री FBRF बॉन्ड, देखो BRF3, ये बैंड टी शेप आती है। ये जो दो लोन पेयर आते हैं ना, दोनों एक्सियल बॉन्ड को हल्का सा इधर दबा देंगे, इस वजह से ये बॉन्ड एंगल 90 से थोड़ा कम हो जाता है। तो 90 का कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं है, 0। द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन CO, देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड माना जाएगा, इसके अंदर डबल, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो C डबल बॉन्ड O, तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर देखिए कार्बन ऑक्सीजन का, टोटल बॉन्ड 4 हो गए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई 3, तो ये 1.3, इससे भी कम हो जाएगा 2 से भी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा CO, फिर CO2, इधर ये गलत लिखा हुआ है भाई, ये CO3 2- है तीनों जगह पे, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? 3rd, ये रहा। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन्स। केटाइन की पोलराइजेशन पावर की बात यहां हो रही है। तो एक ही पीरियड के हैं, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज कम हो जाएगी, साइज कम होने से पोलराइजेशन पावर बढ़ेगा, चार्ज भी बढ़ा और साइज भी कम हो गई, तो पोलराइजेशन पावर का करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा आपका ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ मैग्नेटिक मोमेंट एंड बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो आप यूं देख लो, इलेक्ट्रॉन के बेस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0.5 होता है, इसका 0 होता है, इसका 0.5 होता है, इसका 1 होता है, इसका 0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0। तो देखो O2- में कितना इलेक्ट्रॉन है? 17 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1.5। O2+ 18, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, और इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक MOT में, देखेंगे भर के, और इसके पास कितना है? 0। तो ये हो गया। फिर C2 का बॉन्ड ऑर्डर देखिए कितना है? C2 में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। C2+ में 1.5, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ये भी सही है। ये 2 से 2.5 हो गया, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। इसके पास है 1, तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हुआ ही गया। N2 से N2+ बॉन्ड ऑर्डर 3 से 2.5 हो जाएगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी यहाँ बढ़ेगी। 0 से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 1। तो सिर्फ फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ। क्लियर। नेक्स्ट,
मॉलिक्यूल हैविंग नॉन जीरो डाइपोल। नॉन जीरो डाइपोल मतलब जिसका म्यू जीरो नहीं हो। पहले तो HCF को sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन 180 पे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये तीनों लोन पेयर एक दूसरे को 120 पे बैलेंस कर देंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे साइड एटम सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है तो जीरो। इसका sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेवन, डाइपोल मोमेंट जीरो। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बेंड टी शेप आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। स्पीसीज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके पास है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, उसी के पास मिलेंगे। इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन O2 2 माइनस के पास है 18, तो देखो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px पाई 2py पाई 2px स्टार पाई 2py स्टार 2 हो गए पूरे 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो एंटी बॉन्डिंग के 2 2 4 और 4 4 8, अगर ये लोगे तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 यहां से 1 यहां से, कम हो गए एंटी बॉन्डिंग। N2 लोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। इसी प्रकार O2 लोगे तो O2 में एक इलेक्ट्रॉन यहां से हट जाएगा, तो सबसे ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। फॉर्मल चार्ज देखना है सेंट्रल एटम का, तो कैसे देखेंगे आप, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल चार्ज कैसे देखा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल, फिर उसके बाद में कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने वो माइनस कर दो, प्लस उसके पास कितना लोन पेयर है वो माइनस कर दो, तो लोन पेयर इसके पास जीरो है, जीरो। तो फॉर्मल चार्ज इसका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन का अगर निकालने पे आते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, एक बॉन्ड हो गया, अब टोटल लोन पेयर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 माइनस, तो फॉर्मल चार्ज कितना आया, -1। ऐसे देखा जाता है। जैसे इस ऑक्सीजन का निकालना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 2 बॉन्ड बना लिए, अब इसके बाद 2 लोन पेयर है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ गया, 0। ऐसे तो ऐसे मैंने जब सल्फर का निकाला तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0। नेक्स्ट, दिस ओवरलैपिंग प्रेजेंट, दोनों P है, प्लस की माइनस से और माइनस की प्लस से, और ये एंटी बॉन्डिंग है, तो P पाई एंटी बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज आइडेंटिफाई द आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज, समसंरचनात्मक यहां ढूंढना है। तो देखो समसंरचनात्मक की बात अगर यहां पे करें तो ये तो लीनियर हो गया और ये वी शेप हो गया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो। यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, जबकि ये कैसा हो गया, बेंड टी शेप हो गया। ये पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल पिरामिडल, ये ट्राइगोनल पिरामिडल है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये भी नहीं होगा। इनके पास आए, इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पास लोन पेयर 2 है, इसके पास भी लोन पेयर 2 है, दोनों के दोनों स्क्वायर प्लेनर है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, हाइब्रिडाइजेशन देखना है। पहले का हाइब्रिडाइजेशन sp है, दूसरे का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, फिर CH3 माइनस, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 साइड एटम हो गए, A9 को जोड़ दिया जाता है 2, तो 4 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, और ये 8 और 4 12/6 sp3d2, ये भी नहीं है। ऐसे सबका देख लो, ये sp3d है, 8 और 2 10, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम आयोडीन है, 7 हो गए, 2 साइड एटम आयोडीन है, 1 ही, तो ये 5 आ गया sp3d, तो आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है। तो देखो यहाँ पे
BCl3 की अगर मैं बात करूं तो BCl3 का बॉन्ड एंगल आ गया 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सारे के सारे पिरामिडल है और नीचे जाने पर क्या होता है, सेंट्रल एटम की EN कम होती है, साइज बढ़ती है, तो बॉन्ड एंगल लगातार कम होता है। तो बॉन्ड एंगल यहाँ लगातार कम होते हुए जाएगा, तो सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे गड़बड़ी आ रही है, हाँ अपने को वो देखना है ना, इनकरेक्ट, मतलब ये करेक्ट है। CO2 का sp हाइब्रिडाइजेशन होने से 180, ये sp2 होने से 120, ये sp3 होने से 10928। इसके पास दो लोन पेयर आ गए sp3 होकर के, तो बॉन्ड एंगल 104 के आसपास ही आता है, तो डिक्रीजिंग है, ये भी सही है। NO2 प्लस sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो बॉन्ड एंगल 180 का आ गया। NO2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 134 आ जाता है, क्योंकि इसके पास ये रिपल्सन ज्यादा डोमिनेंट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक अनपेयर्ड है और यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 120 के आसपास आएगा। ये भी करेक्ट ऑर्डर है, तो इनकरेक्ट ऑर्डर बच गया कौन सा, ये फोर्थ। ये करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट पूछा गया है तो फोर्थ चला जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन टेट्राथायोनिक एसिड आर। टेट्राथायोनिक एसिड है S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, S S S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। सिग्मा गिने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा है। पाई 1 2 3 4 4 पाई है, तो कौन सा आंसर चला जाएगा, सेकंड। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इन। तो देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, EAN। एटॉमिक नंबर, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व करो, इसकी कितनी है +3, तो -3 कर दो। +2 इंटू कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं, 6 12 जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 21 + 12 है 33, फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बतानी, इसके लिए इग्नोरिंग करना है पेयरिंग एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आयरन +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये 3D6 हो गया। वीक फील्ड लिगेंड होने का मतलब ऑक्टाइडल में T2G नीचे और EG ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6। तो कैसे निकालेंगे CFSE, -0.4 डेल्टा नॉट एन T2G प्लस 0.6 डेल्टा नॉट एन EG। तो ये कितना है -0.4 डेल्टा नॉट, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इसका 4, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इसका 2, तो ये कितना आ गया -1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1.6 डेल्टा नॉट, सॉरी 1.2, तो ये आ गया -0.4 डेल्टा नॉट। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखो ये 3D10 है, 3D10 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये दोनों ही टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है, 3D10 है, फुल फील्ड है, तो डायमैग्नेटिक है। ये पैरा होने से गलत हो गया, और ये स्क्वायर हो ही नहीं सकता, 3D10 है तो D खाली मिलेगा ही नहीं, तो ये टेट्राहेड्रल होगा, इसलिए गलत हो गया। अब इन दो को देखें, तो यहाँ पे निकल +2 में है, तो निकल +2 में आने का मतलब 3D8। वीक फील्ड लिगेंड है तो हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। कैसे, वीक फील्ड है तो पेयरिंग तो होगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s खाली पड़ा है, 4p येलो, तो ये sp3 आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोलना है, गलत हो गया, टेट्राहेड्रल होगा। साइनाइड होता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, अगर साइनाइड है तो इसमें भी सेम कंडीशन है, लेकिन साइनाइड होगा तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, और यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, तो अब ये नहीं होगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या आ जाएगा, ये DsP2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, डायमैग्नेटिक। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट,
नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन मैग्नीज एटम, हाँ इसके अंदर देखो ये डाइमर होता है, डेल्टा बॉन्ड है ये 1 2 3 4 5। तो मैग्नीज के बीच यहाँ पे CO जुड़ा हुआ है सब में, मैग्नीज के बीच एक बॉन्ड है। नेक्स्ट, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट का ये रहा, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, याद रखना, ये विल्किंसन कैटेलिस्ट है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स, ऑल हैव आइडेंटिकल ज्योमेट्री। तो देख लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है क्योंकि निकल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। निकल अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये 3d8 4s2 हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ ट्रांसफर होंगे तो 3d10 हो जाएगा। अब 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए तो sp3 है इसके पास ऑप्शन, जबकि अभी थोड़ी देर पहले देखा था इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है dsp2, और ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, मतलब ही नहीं है सेम ज्योमेट्री, ये गलत। हेट्रोलेप्टिक में तो क्या होता है डिफरेंट लिगेंड होते हैं, ये तो एक ही टाइप के हैं, सारे होमोलेप्टिक है, तो ये भी नहीं, मतलब सारे एक ही टाइप के लिगेंड समझ गए ना, जैसे अब साइनाइड के साथ साथ कोई और लिगेंड भी आ जाता इसी कॉम्प्लेक्स में, वो हेट्रो होता। ऑल डायमैग्नेटिक, हाँ ये है कि इसमें dsp2 आ गया अनपेड 0 है, इसमें sp3 आ गया अनपेड 0 है, और इसके अंदर d2sp3 आएगा। क्यों? आयरन +2 में तो 3d6 आएगा, तो जब इसको भरेंगे तो ये T2g6 Eg0 हो जाएगा, तो सारे डायमैग्नेटिक है। ये वाला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स स्पेसीज विच शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, Ma3B3 टाइप का है, ये तो नहीं देगा, ये भी नहीं देगा। इसकी मैं बात करूं तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्क्वायर प्लेनर वाले OI दे ही नहीं सकते, सिस वाला ही MAA2B2 सिस वाला है, दे देगा ये, ट्रांस वाला नहीं देता इसका, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CO बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट। देखो CO में हालांकि ये सीन होता है, लेकिन मेटल कार्बोनाइल में जब भी बॉन्ड बनाता है तो ये लोन पेयर देता है ये, पर इस मेटल के जो फुलफिल्ड d ऑर्बिटल है, यहां से इसके वैकेंट पाई स्टार में वापस बैक बॉन्डिंग हो जाती है, तो यहां से बॉन्ड हट जाएगा ये, मतलब ये सीन था, आगे चल के ये क्या हो जाएगा ऐसे, इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। जब भी सिनर्जिक बॉन्डिंग आती है यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, और अपने को यहाँ पे CO पे बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट कम चाहिए, मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग मैक्सिमम होती है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे कम हो जाएगी, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फोर्थ। और सबसे बड़ा CO बॉन्ड चाहिए था तो वो ये आ जाता थर्ड। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, इसका अभी थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, dsp2 है, और इसका भी अपन ने अभी बात किया, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। कौन सा आंसर चला जाएगा? फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी इन एक्वस मीडियम, जिसके पास जितने ज्यादा आयन होंगे, ये नंबर ऑफ आयन्स पानी में 0 देगा, ये 2 देगा, ये नंबर ऑफ आयन्स 3 देगा, ये नंबर ऑफ आयन्स 4 देगा, 3 तो क्लोराइड रहेगी, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस। नेक्स्ट, इसके लिए कहा गया कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देगा क्या, करेक्ट स्टेटमेंट अपने को यहाँ पे देखना है, चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो बिल्कुल ये जी ही देगा, क्योंकि ये है MA4B2, एक सिस देगा और एक ट्रांस देगा। ये बिल्कुल फेसमर आइसोमेरिज्म देता है MA3B3, ये भी सही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं प्लेटिनम के पास सब, और ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड है, तो ये वाले 2 GI देंगे, एक सिस और एक ट्रांस, तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? फोर्थ। आइए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है अपने को, ठीक है, प्रॉपर्टी इनकी दी हुई है। पहले मैग्नेटिक मोमेंट देखें, तो क्रोमियम यहाँ +3 में है,
+3 में है तो D3 हो गया। D3 में पेयरिंग की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 आ जाएंगे। यहाँ मैग्नीज +2 में +3 में है, और मैग्नीज +3 में आने का मतलब है 3D4। और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 2। इसके पास 2 है। फिर ये आ जाओ इसके पास वेनेडियम। तो वेनेडियम में देखो क्या होता है, 3D3 था और 4S2, और -1 है तो एक और गेन कर लिया, 4 हो गए, और CO ये 2 और पीछे शिफ्ट कर देगा, कितने हो गए? 6। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2G6 EG0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे 0। तो पहला तो एकदम सही है। फिर आपको थोड़ी देर पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग बताई थी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ये जो बॉन्ड था वो तो हट जाएगा और यहाँ बैक बॉन्डिंग हो जाती है। इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा एनायनिक कॉम्प्लेक्स आएगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स पे चार्ज बढ़ेगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ये। तो देखो सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें, फिर उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें, इसने उल्टा ऑर्डर लिख दिया तो ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए ये आंसर माना जाएगा। ऐसे ही EN निकालें तो EN एक एक की निकाल के देख लो। यहाँ आयरन +3 में है, तो +3 में है तो 26 नंबर पे आता है, 3 माइनस कर दो 23 हो गया, और 6 2 12 है, इसने दे दिए तो 12, और ये कितना हो गया? 35। इसका EN कितना आता है? 35। वैसे ही EN का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ आपको जस्ट अभी, है ना। कोबाल्ट +2 में है तो 27 पे आता है, 27 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया? 25, प्लस 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गए तो 6 2 12 ये हो गए, तो 37 आई। वैसे निकल +2 में है तो 28 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया? 26, और वही 12 और जोड़ दो 38। तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है। फिर आपको बताया डेल्टा नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, जिसकी स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो सही ऑर्डर है, एकदम परफेक्ट है। तो अपना आंसर कौन सा जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 मोल ऑफ CrCl3.4NH3 react with excess of AgNO3 solution, then 0.1 मोल ऑफ AgCl। जितना मोल कॉम्प्लेक्स उतना मोल AgCl बन रहा है एक्सेस के साथ, इसका मतलब बाहर उतने ही मोल कौन होने चाहिए? क्लोरीन के। तो ये बनेगा इसका CrNH3 2 क्लोरीन अंदर, 1 क्लोरीन बाहर। क्लियर? अब ये देखो, हाउ मेनी क्लोराइड आयन आर कोऑर्डिनेट विद क्रोमियम आयन, तो ये जुड़े हुए 2, क्योंकि ये 0.1 मोल है तो पानी में मिलाओगे तो 0.1 मोल ही क्लोराइड देगा, और एक्सेस AgNO3 आएगा तो 0.1 मोल ही AgCl बन जाएगा। अगर 2 क्लोरीन बाहर रख दोगे तो इसके 0.1 मोल में क्लोराइड के 0.2 मोल आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा जाना है? फर्स्ट। आई होप आपका काफी अच्छा गया होगा पेपर, पूरा NCERT बेस है, NCERT से बनाया हुआ पेपर है। तो बस आप ऐसे ही CLC के साथ जुड़े रहें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करें। ओके, थैंक यू। जय CLC।